वजीर आजम के मामले खुसूसी नदीम बाबर की 8 कंपनियां निकल आईं। नदीम बाबर ने प्रोग्राम पावर प्ले में एतराफ कर लिया। कहते हैं 3 कंपनियां काम कर रही हैं, 5 नॉन ऑपरेशनल हैं, 1 कंपनी हुकूमत से डीलिंग के लिए है। बिजनेस करने का सबको हक है। नदीम बाबर आवर्सन कंपनी की मिल्कियत भी मान गए। जराए का कहना है इस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक को बिजली के फरोख्त का महंगा तरीन मुआहदा कर रखा है। मावने खसूसी ने एतराफ किया कि पाबंदी के बावजूद निजी कंपनियों को तेल दरामद करने की इजाजत दी गई। अगर 26 जून के बजाय आखिरी तारीख को रद्दोबदल करते तो पेट्रोल की कीमतें ज्यादा बढ़ानी पड़ती। पेट्रोलियम मसनूआत पर पहले टैक्स 56% होता था, हमारे दौर में 43% है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर की मुखालफत कर दी। परवेज इलाही कहते हैं रियासत मदीना के तसव्वुर के खिलाफ इकदाम उठाया जा रहा है। फवाद चौधरी बोले भारतीय रवैया नहीं अपनाना चाहिए, जहाँ अक़लियतों को इबादत से रोक दिया गया। मोनिस इलाही ने कहा परवेज इलाही की तजवीज़ है मंदिर सिंध में बनाएं जहाँ हिंदू ज्यादा हैं। हमारी जो सोसाइटी की बुनियाद है वो तो मिसाक मदीना में है। जब मदीना का मिसाक लिखा जा रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अक़लियतों के हुकूक को सबसे ज्यादा अहमियत दी थी। हमें ऐसा पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान मोदी के हिंदुस्तान जैसा नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं यही सोच मगरिब के हुक्मरानों की हो जाए तो वहाँ लाखों मुसलमानों का क्या होगा। हमारे नबी ने सबसे ज्यादा अहमियत अक़लियतों के हुकूक को दी। शरी रहमान कहती है अक़लियतों को बराबरी के हुकूक देना कायद का नजरिया है, हमारे परचम में इसकी अक्कासी की गई है। डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है परवेज इलाही को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मंदिर की थ्योरी अपनी जगह, लेकिन पहले पुराने मंदिरों की तामीर जरूरी है। बच्चों को जहनी दबाव से बचाओ, पबजी पर पाबंदी लगाओ। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सबसे खतरनाक गेम पर आर्जी पाबंदी लगा दी। पीटीए का कहना है कि पबजी के खिलाफ मुख्तलिफ हलकों से शिकायत मौसूल हुई थी। ये गेम बच्चों की जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए खतरनाक है, इसकी लत पड़ जाती है, वक्त का ज़िया है। लाहौर में बच्चों की खुदकुशी के वाक़यात भी सामने आए। लाहौर हाई कोर्ट ने भी पीटीए को जायजा लेने का हुक्म दिया था। 9 जुलाई को समाअत होगी, लोगों से 10 जुलाई तक राय तलब। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 15 दिन की तौसी कर दी। शादी हॉल, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। महकमा दाखिला ने तौसी का हुक्मनामा जारी कर दिया। शाम 7 बजे तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी। ताजिर तंजीमों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। SOPs के साथ कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने की अपील। स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें, उसमें SOPs पे अमल दरामद कराएं। लॉकडाउन करके हुक्मरान घर बैठ जाती है। होना ये चाहिए कि जो लॉकडाउन जहां पर हुआ है उस इलाके में आप रैंडम टेस्ट करें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा। डॉक्टर कैसर सजाद कहते हैं कोरोना से आवाम को महफूज रखने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, अद्वियात और सामान की कमी को पूरा किया जाए, निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त किया जाए, हुकूमत निजी अस्पतालों को अदायगी करे। डॉक्टर कैसर सजाद का शहरों में मवेशी मंडियों पर भी पाबंदी का मुतालबा। सिंध हुकूमत भी मवेशी मंडियां लगाने के हक में नहीं। नासिर शाह कहते हैं लोग अपने मकातिब फ़िक्र की मस्जिदों और मदरसों के जरिए कुर्बानी करें। हमारे जो पायलट्स जो इस वक्त जहाज उड़ा रहे हैं फुली कॉम्पिटेंट भी हैं और बगैर किसी शक के हैं। जिन पायलट्स पे शक था उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पायलट्स की डिग्रियों का मामला मिस हैंडल किया गया। वफाकी काबीना में शाह महमूद और असद उमर ने एतराज उठा दिया। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में जाली लाइसेंस से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अरकान ने कहा लाइसेंस की मनसूखी से मुतालिक मजीद हकाइक देखना होंगे। काबीना ने वजारत हवाबाजी से पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए तफसीली समरी दोबारा तलब कर ली।
28 पायलट का केस, लाइसेंसेस जेली थे, लाइसेंस कैंसिल होंगे, नौकरियों से जाएंगे, क्रिमिनल एक्शन भी होगा। हम माफ करने वाले फेक लाइसेंस और आप ना करें तो क्रैश हो जाए, खून तो मेरे हाथों पे है। PIA में सेफ्टी फर्स्ट के नारे पर अमल का वक्त आ गया। बहुत हो गया, मजीद हादसे बर्दाश्त नहीं। कब तक खसारे और कब तक जालसाजियां। मशकूक लाइसेंस वाले हवाबाजों को रोकना ऐसे इकदाम है। PIA ने इक्तिसादी बहरान की फिजा में मुश्किल लेकिन बड़ा फैसला किया। PIA को 3 जुलाई तक बरतानिया और यूरोप में ऑपरेशन की इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर गुलाम सरवर को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। आज़म साहब बहुत ही बहादुर है, हमारे गैर मौजूदगी में तकरीर कर सकता है। हिम्मत है तो मेरे सामने आए पार्लियामान में, हम डिबेट करें। मैं तो इमरान खान को टीवी पे भी डिबेट करने को तैयार है। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को फिर मुनाजरे का चैलेंज। कहा, इमरान बहुत बहादुर हैं, हमारी गैर मौजूदगी में तकरीर करते हैं। अवाम कह रहे हैं इमरान के अलावा किसी को भी ले आओ। इमरान खान से ज्यादा NRO किसी ने नहीं दिया। इमरान खान ने खुद मुशर्रफ के NRO से फायदा उठाया। पहला NRO अपनी बहन अलीमा खान को दिया। शुगर कमीशन में इमरान, असद उमर, तरीन और बुजदार को NRO मिला। PIA अपने फ्रंटमैन माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए बेच रहे हैं। वजीर आजम बताएं, उसामा शहीद था या हलाक। वो यही समझते हैं कि एक इमरान खान नहीं होगा तो बाकी हमारा कोई मसला नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान डर गया। डर तो आप गए थे कि उनकी तकरीर सुनने से पहले ही भाग गए। बिलावल समझते हैं इमरान खान नहीं होंगे तो वो बच जाएंगे। ऑपोजिशन का हदफ सिर्फ वजीर आजम है। बिलावल का सियासतदान होना ऐसा है जैसे मैं शायर होने का दावा करूं। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बिलावल वजीर आजम की तकरीर से पहले खुद चले गए और कहते हैं कि इमरान डर गए थे। ऐसी बातें करना समझ से बालातर है। ऑपोजिशन ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए -1 का शोशा छोड़ा। वजीर आजम का कोई कारोबार नहीं, शुगर मिल्स हैं, न कोई जाती मुफाद। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं बिलावल को जो पर्ची पकड़ा दी जाती है वही कह देते हैं। बिलावल जिस फोरम पर चाहे आ जाए, मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। असेंबली में जवाब दूं तो दरवाजे बंद कर दिए जाएं ताकि भाग ना सकें। करने से पहले उसको मैंने हिट कर दिया था। छत से मैंने उसको हिट किया, उसके सर में गोली लगी। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी नाकाम बनाने वालों को सलाम। गवर्नर हाउस में तकरीब। दहशतगर्दों को कैसे अंजाम तक पहुंचाया, पुलिस जवानों ने बताया। गवर्नर सिंध की गाजियों को तमगा शुजात देने की सिफारिश। मेयर कराची वसीम अख्तर का अहम शाहराह शोधा के नामों से मंसूब करने का ऐलान। DG रेंजर्स कहते हैं दुश्मन को वाज़े पैगाम मिल गया। शोधा के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए। बहादुर कांस्टेबल रफीक को 15 लाख, सलीम खलील को 10-10 लाख और रेंजर्स एहलकारों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। IG सिंध मुश्ताक महर ने कोर कमांडर का इस्तकबाल किया। ISPR का कहना है कोर कमांडर ने स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। बहादुर एहलकारों को आर्मी चीफ का तारीखी पैगाम भी पहुंचाया। एहलकारों और शोहदा के लवाहिकीन में तारीखी असनाद तकसीम की। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फातिहा और फूल चढ़ाए। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ने भी शहीद गार्ड्स के अहल खाना को 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक दिए। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भारतीय फौज की सफाकियत। 3 साला बच्चे के सामने उसके नाना को गाड़ी से उतारा और गोलियों से भून डाला। खून में लथपथ नाना के सीने पर बैठे अयात की लर्ज़ाखेज तस्वीर। खौफ और दहशत से बिलखते अयात को बहलाने की हर कोशिश नाकाम हो गई। एक और वीडियो में 2 नौजवानों को शहीद करने के बाद भारतीय फौजी ने लाश पर पांव रख दिए। वजीर खारजा का यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी से एक्शन लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद में भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरा। वफाकी काबीना ने सस्ती बिजली बनाने के 3 मंसूबों की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात कहते हैं सस्ती बिजली मंसूबों में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी।
वजीर आजम ने सूबाई फाइनेंस कमीशन को फाल बनाने की हिदायत कर दी। तरक्याती काम सियासी मुदाखलत के बगैर होंगे। उस्मान नासिर को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का सरबरा मुकर्रर करने की मंजूरी। काबीना ने EOBI की पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेंशनर्स को अब 8,500 रुपए मिलेंगे। चौबीस घंटे में 18 घंटे शेडिंग है, 4 घंटे बिजली हुए। पहले रात में 1 दफा जाती थी, अभी 3 दफा जाती है लाइटें। लोड शेडिंग की वजह से रात को बिल्कुल सो नहीं पाते। गर्मी आती है तो बिजली गायब, सर्दी आती तो गैस गायब। शहबाज शरीफ के मुशीर आज वजीर आजम के माफ़न ख़ुसूसी नदीम बाबर का शहबाज शरीफ के साथ भी काम करते रहने का एतराफ़। नैब के ज़ेरे तफ्तीश 56 कंपनियों में से 7 के सरबराह नदीम बाबर थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 56 कंपनियों के केस में नदीम बाबर को बुलाकर पूछताछ भी की। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। तामीर और तरक्की में ताउन पर हुकूमत पंजाब से इज़हार तशक्कुर। उस्मान बुज़दार ने कहा, तरक्की और खुशहाली के सफ़र में दोनों मंसूबे मिलकर आगे बढ़ेंगे। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ को आइंदा समाअत पर हर हाल में पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत में मिल्स पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अगली समाअत 6 अगस्त को होगी। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक की अपील समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस बेंच की सरबराही करेंगे। जाली अकाउंट्स प्लॉटों के अलॉटमेंट का केस डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला 9 जुलाई को दोबारा तलब। पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का नैब में पेश होने का फैसला। सलीम मानवीवाला ने आज पेश होने के बजाय समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। कौमी क्रिकेट टीम की वॉस्टरशायर में प्रैक्टिस सेशन। फवाद आलम कहते हैं, मैच के दौरान तमाशाइयों की कमी महसूस होगी। कौमी स्क्वाड का 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा ग्रुप 3 जुलाई को मैनचेस्टर रवाना होगा। वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल फिक्स था या नहीं, श्रीलंका में तहकीकात जारी। साबिक कप्तान संगकारा पेश। सुस्त बैटिंग पर ओपनर थिरंगा से 3 घंटे तक पूछताछ। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,576 रुपए 45 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 57 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स है।